अस्सलाम वालेकुम। कोबरा वर्सेस किंग कोबरा। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों के बीच बेसिक की पॉइंट्स का डिफरेंस जानेंगे, मतलब ये कि बुनियादी सा फर्क जानेंगे। तो चलिए फिर हम जानते हैं। तो यहीं पर मैं आपको एक बात बोल दूं कि किंग कोबरा या फिर दूसरे कोबराज, इन दोनों का आप आसान तरीके से ये समझ लो कि ग्रुप अलग है। मतलब किंग कोबरा का अलग ग्रुप है, जबकि जो दूसरे बाकी कोबराज आ जाते हैं उनका अलग ग्रुप है। और जो दूसरे कोबराज हैं उनकी भी काफी सारी इकसाम पाई जाती हैं, मतलब ये एक कैटेगरी में नहीं आते। तो सबसे पहले हम इनका साइज और अपीयरेंस को जरा देख लेते हैं। किंग कोबरा, अब जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो जाता है काफी कुछ, जितने भी कोबराज हैं ये उनमें से साइज में सबसे ज्यादा ये लंबाई में होता है, मतलब इसका साइज सबसे बड़ा होता है और इसकी लंबाई तकरीबन हो सकती है 18 से 19 फीट। जबकि जो दूसरे कोबराज हैं उनकी एवरेज लेंथ हो सकती है 10 फीट, मतलब वो किंग कोबरा से छोटे हुए दूसरे कोबराज। और अगर हम वजन की बात करें तो किंग कोबरा का वजन भी दूसरे कोबराज से ज्यादा ही होता है। अगर हम इनके अब कलर की बात करेंगे, इनके पैटर्न की बात करें जो इनकी बॉडी के ऊपर बने होते हैं, क्योंकि अक्सर ही जो स्नेक्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर काफी पैटर्न्स बने होते हैं। मतलब आप यूं समझ लो आसान तरीके से कि इनकी बॉडी के ऊपर डिजाइन वगैरह बने होते हैं। तो मोटा मोटा आप ये जान लो कि जो दूसरे कोबराज हैं उनका जो हेड होता है वो जरा ब्रॉड होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो, मतलब जरा चौड़ा सा होता है। तो इनके भी जाहिर है मुख्तलिफ कलर होते हैं, मुख्तलिफ पैटर्न होते हैं। जबकि जो किंग कोबरा होता है इसका इतना ज्यादा हेड ब्रॉड यानी कि चौड़ा नहीं होता और इसकी गर्दन पर भी एक खास किस्म का पैटर्न बना होता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। तो इस तरीके से फर्क किया जा सकता है। वैसे भी किंग कोबरा की जाहिर है लंबाई बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ से भी अंदाजा हो जाता है। डाइट, अगर हम इन दोनों के खाने पीने की बात करें तो किंग कोबरा जाहिर है वो किंग है, तो उसकी हरकतें या उसकी डाइट भी तो वैसी ही होगी ना। ये क्या करता है कि ये अपने जैसे सांप को भी नहीं बख्शता, यानी कि जो इनके अपने बेबी स्नेक भी होते हैं ना, ये उनको भी खाते हैं किंग कोबरा। लेकिन इसके अलावा और भी छोटे मोटे एनिमल्स ये किंग कोबरा खा लेता है। जबकि जो दूसरे कोबराज हैं उनमें भी कुछ ऐसी इकसाम पाई जाती हैं जो कि अपने बेबीज को खाती हैं, लेकिन वो ज्यादा प्रेफर करते हैं दूसरी चीजों को खाना, जैसे कि रैट्स, चूहे वगैरह हो सकते हैं, छिपकलियाँ वगैरह हो सकती हैं, गुलहरियाँ वगैरह हो सकती हैं, या छोटे मोटे परिंदे हो सकते हैं। तो हो सकता है आप ये भी सोच रहे हो अब कि ये जहरीले कितने होते हैं। तो अब हम इनका वेनम और उसकी पोटेंसी जानते हैं, मतलब उनके जहर और उसकी ताकत यानी कि शिद्दत के हवाले से जान लेते हैं। अगर हम बात करें तो किंग कोबरा का वेनम होता है, ये जब भी इंजेक्ट करता है, मतलब काटता है ना, तो बॉडी के अंदर जाहिर है इंजेक्ट करता है, इसकी मिकदार ज़रा ज़्यादा होती है। जबकि जो दूसरे कोबराज होते हैं जब वो बाइट करते हैं, काटते हैं और जहर को बॉडी के अंदर, अपने शिकार की बॉडी के अंदर जब इंजेक्ट करते हैं तो उसकी मिकदार ज़रा कम होती है। और यहीं पर किंग कोबरा का जो वेनम होता है, जहर, वो थोड़ा सा कम जहरीला होता है दूसरे कोबराज की निस्बत। अब वो क्यों? तो भाई देखो, इसलिए क्योंकि इनकी अपनी एक केमिकल कंपोजिशन होती है, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा मतलब कम जहरीला होता है। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि किंग कोबरा का जहर खतरनाक नहीं होता। अगर देखा जाए तो किंग कोबरा और दूसरे कोबराज का वेनम दोनों का ही खतरनाक होता है। अगर ये किसी ह्यूमन बॉडी में चला जाए या ये इंजेक्ट कर दे किंग कोबरा या फिर दूसरे कोबराज में से एक, तो अगर उसको तो मेडिकल अटेंशन मिल जाए तो फिर तो बचत हो जाएगी, वरना मुश्किल हो सकता है, मतलब लाइफ थ्रेट भी हो सकता है। किंग कोबरा या दूसरे कोबराज का वेनम ये इस काबिल होता है, आप यहीं से अंदाजा ला लो कि अगर ये एक दफ़ा बाइट करते हैं ना, तकरीबन 10 से 11 इंसानों की मौत हो सकती है, मतलब इतनी मिकदार तो इनमें होती ही है। फैंग्स, इसका मतलब होता है जो कि आप देख रहे हो ना, ये दांत होते हैं जिनसे ये वेनम को इंजेक्ट करते हैं किसी की बॉडी में, या यूँ समझ लो कि फैंग्स का मतलब ये होता है कि नोकीले दांत। अब इन दोनों के ही, कोबराज हो या किंग कोबरा, इन दोनों के ये नोकीले दांत फिक्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दो दांत होते हैं ना जहर इंजेक्ट करने वाले सांपों के, ये अक्सर के हल्के से, बस आप यूं ही समझ लो कि मूवेबल होते हैं, मतलब ये थोड़ी सी ना हरकत कर सकते हैं, जबकि इन दोनों के हरकत नहीं करते, ये फिक्स होते हैं दांत। और अगर साइज की बात की जाए ना, तो जो किंग कोबरा के दांत का साइज होता है ना, वो होता है 0.5 इंच, जबकि जो दूसरे कोबराज हैं उनका एवरेज साइज होता है दांत का 0.3 इंच। बिहेवियर, किंग कोबरा का बिहेवियर थोड़ा सा दूसरे कोबराज की निस्बत बेहतर होता है, मतलब ये किंग कोबरा इतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होता, ये इतना ज़्यादा जारहाना या इतना ज़्यादा गुस्सा करने वाला नहीं होता, ये ज़रा शाय होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई इंसान इसके पास जाए और उसको तंग करना शुरू कर दे फिर तो ये लाजमी हमला करेगा। जबकि जो दूसरे कोबराज होते हैं वो ज़रा थोड़े से ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, वो फ़ौरन से हमला करना पसंद करते हैं।
मतलब वो फौरन से ही अटैक कर देते हैं अपना डिफेंस करने के लिए, यानी कि अपना दिफा करने के लिए। किंग कोबरा या फिर दूसरे कोबराज, अगर हम इनका एवरेज लाइफ स्पैन देखें ना, तो वो हो सकता है 15 से 30 साल का। मतलब इससे कम ज़्यादा हो सकता है या इसके बीच हो सकता है। और अब बिल्कुल आखिर में एक कॉमन मिसकंसेप्शन, अक्सर लोगों के बीच ये वहम पाया जाता है कि किंग कोबरा अपने वेनम यानी कि जहर को स्पिट करता है, मतलब थूकता है या स्प्रे करता है आंखों में इंसान की। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किंग कोबरा जब भी वेनम को यानी कि जहर को किसी भी इंसान में या किसी भी एनिमल में इंजेक्ट करेगा तो वो बाइट ही करेगा। किंग कोबरा कभी भी स्प्रे, स्पिट या थूकता नहीं है अपने जहर को किसी की आंखों में। जबकि जो दूसरे कोबराज पाए जाते हैं, और शुरू में मैंने आपसे ये कहा कि बहुत सारी इकसाम पाई जाती हैं दूसरी कोबराज की, तो उनमें से काफ़ी सारी ऐसी इकसाम हैं जो कि वेनम को यानी कि जहर को स्पिट करते हैं या स्प्रे करते हैं यानी कि थूकते हैं सामने वाले इंसान की आंखों में या किसी भी एनिमल में, और जो कि सीधा आंखों में चला भी जाता है क्योंकि इनका निशाना काफ़ी पक्का होता है। तो कहने का मतलब ये है कि किंग कोबरा ऐसा नहीं करता। दूसरे कोबराज में ऐसी इकसाम सांपों की पाई जाती हैं कोबराज की, जो कि वेनम को स्प्रे करते हैं या स्पिट करते हैं। और अगर आपको मैं मिसाल के तौर पर बताऊं ना, तो रिंग नेक्ड स्पिटिंग कोबरा ये भी एक ऐसा स्नेक है जो कि वेनम को स्पिट करता है। और इसके अलावा रेड स्पिटिंग कोबरा ये भी वेनम को स्पिट करता है। वैसे मैंने रेड स्पिटिंग कोबरा पर पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको इस वीडियो के एंड पर वो भी मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको वो भी अच्छी लगेगी। तो ये भी स्पिट करता है अपने वेनम को, यानी कि अपने जहर को स्प्रे करता है। केप कोबरा ये एक ऐसा सांप है जो कि जाहिर है किंग कोबरा के ग्रुप में नहीं आता, लेकिन ये अपने वेनम को स्पिट नहीं करता, यानी कि अपने वेनम को स्प्रे नहीं करता। केप कोबरा ये हमेशा बाइट ही करेगा, तो तभी अपने जहर को इंजेक्ट करेगा। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।